चलिए आज हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और इसी में जो है ये पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई होगा। अब हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं जो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ये जो हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस को हम लोग बेस बनाएंगे। यानी ये हाइपोटेनियस जो मेरे साइड है, हाइपोटेनियस जो बिगर साइड, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो बेस बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं हाइपोटेनियस को क्या बना दिया, बेस बना दिया। और बाकी जो 90 डिग्री है वो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल मिला, एक त्रिभुज मिला। इस साइड में 90 डिग्री है, मतलब वही वाला डायग्राम को बनाया है, बस घुमा दिए हैं डायग्राम को। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें मैं मान लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम मैं नेमिंग कर दूंगा। नेम यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ ए रहेगा, ये बी और ये सी। इस तरीके से मैं नेमिंग कर दिया। इस तरफ मैं घुमा दिया, और घुमाने के बाद इसी ट्रायंगल को घुमा दिया, तो इस तरीके से मिला। ये ए जो है यहाँ पे जो ऊपर आ गया। तो अब ये इसी ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम को, तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ एक मैं लाइन, एक और लाइन खींच देता हूँ जो अलग कलर का हो, ताकि सबको समझ में आए। तो ए से सीधा बी और सी जो भुजा है, बी और सी जो साइड है, उसमें ये 90 डिग्री के एंगल में कट करेगा। इस तरीके से मैं एक लाइन बना देता हूँ जो बी और सी जो साइड है उसको डी में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और अब मैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने वाला हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट तो रहेगा। स्टेटमेंट यानी कि कथन कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। और इंग्लिश में बात करूँ तो रेक्टेंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। इस तरीके से स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, यानी उपपत्ति करेंगे। इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल ए बी डी, छोटा ट्रायंगल है। ए इधर आएगा, इस तरीके से छोटा ट्रायंगल आप दिख रहा होगा। यहाँ पे ये डी है, ये ए है और ये बी है। इस तरीके से मैंने वो ट्रायंगल को लिया, पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल उस साइड वाला होगा, यानी कि अलग अलग कर दिया। ये ट्रायंगल यहाँ रहेगा और इस तरीके से। तो ये जो ट्रायंगल हो गया हमारा ए है ना, ये डी और ये सी, तो ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 2 ट्रायंगल ये दूसरा हो गया। तीसरा ट्रायंगल जो होगा वो सबसे बिगर ट्रायंगल होगा, जो कि ए बी सी ही है, जिसको हम पहले ही घुमाए थे। यानी कि यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ, जिसका नाम है ए, यहाँ बी और यहाँ सी। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 90 डिग्री इधर है, इस साइड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 3 ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करने के बाद हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले ये 1 ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, ये 2 ट्रायंगल यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल, दोनों का कंपेयर करेंगे। तो यही लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति में यानी प्रूफ में हम लोग लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन which is AD perpendicular BC। एक रेखा खंड AB AD 90 डिग्री BC पर बनाया।
और जैसे ही बना लिया तो दो ट्रायंगल आप दो ट्रायंगल बन गया। और दोनों ट्रायंगल में अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल यानी इस साइड वाला ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल यानी ABC दोनों ट्रायंगल में। तो लिखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल ABC यानी बड़े वाले ट्रायंगल तीसरा नंबर एंड और त्रिभुज ADB ये ADB या ABD कुछ भी लिख सकते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो किस किस एंगल में 90 डिग्री है। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल A जो है वो उसमें 90 डिग्री है। और छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल D पर जो है वो 90 डिग्री है दोनों में, पहला। दूसरी चीज़ की बात करेंगे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी AB जो साइड है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी AB साइड, दोनों साइड जो है वो कॉमन साइड है, दोनों ही यही वाला साइड है लाइन। तो AB जो साइड है और AB जो साइड है दोनों ही उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा AB। अब एक और कॉमन है कि अगर मैं बात करूं B एंगल, यानी कि जो B एंगल है इस तरीके से और यहाँ का भी जो B एंगल है कोण, वो दोनों ही कोण जो है वो बराबर है। तो यानी कि B कोण जो है वो B कोण के बराबर सिमिलर है, दोनों ही सेम कोण है। इस तरीके से एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं, समरूपता से, सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल, समरूप है ट्रायंगल। देखो अब A जो है किसके बराबर है, D के, तो A जहाँ लिखे हैं उसकी जगह D लिखेंगे। B एंगल के बराबर है तो B बीच में है तो B बीच में लिखेंगे। और जो बचा C एंगल है वो अब देखिए क्या बचा हुआ है यहाँ पे, छोटे वाले ट्रायंगल में क्या बचा हुआ है, DB तो हो गया है और A बचा हुआ है तो A के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो है ये दोनों सिमिलर है। और जैसे ही सिमिलर हो जाता है वैसे ही हम लोग बोल देते हैं कि AB अपॉन पहले फर्स्ट सेकंड का रेशियो यानी कि अनुपात, AB अपॉन DB वो बराबर होगा लास्ट से दो ठोक और यहाँ लास्ट से दो ठोक, BC अपॉन BA वो भी इक्वल होगा, बराबर होगा A से C और D से A, यहाँ AC तो यहाँ DA, ये दोनों बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है सिमिलरिटी का रूल में आएगा और ये इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। क्या बराबर है, यहाँ पे देख रहे हैं हम AB है और यहाँ पे भी AB है, ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे हम लोग, यानी कि क्या लेंगे AB अपॉन DB वो इक्वल होगा BC अपॉन BA को AB भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, तो BC अपॉन AB। इस तरीके से हम लोग इसको क्रॉस तिर्यक गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर, AB और AB दो बार है इसलिए AB स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DB इंटू DC। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 जैसे लाए हैं समीकरण नंबर 2 भी वैसे ही लाएंगे। दूसरे त्रिभुज और पूरे बड़े त्रिभुज को हम तुलना करेंगे, तो हम यहाँ पे दूसरे त्रिभुज को ले आने वाले करेंगे। तो त्रिभुज ABC बड़े वाले त्रिभुज तथा एंड त्रिभुज छोटे वाले, यहाँ त्रिभुज तीसरा वाला मतलब छोटा वाला, इधर इस साइड वाला, उस साइड वाला त्रिभुज, यानी कि क्या नाम है देंगे उसको ADC लिख देते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है, इन दोनों त्रिभुजों में बड़े वाले त्रिभुज में कोण A एंगल A और छोटे वाले त्रिभुज का एंगल D वो होगा 90 डिग्री। बड़े वाले त्रिभुज में AC जो होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में जो AC होगा वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी AC ही है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड। और एक एंगल भी बराबर है क्योंकि ये C एंगल और यहाँ का भी C एंगल, दोनों एंगल बराबर है, यानी कि कोण बड़े वाले ट्रायंगल में कोण C का मान जो होगा छोटे वाले ट्रायंगल का भी कोण C का मान होगा, ये दोनों बराबर है। इसमें भी लगेगा वही ASA यानी कि
कोणभुजा, कोण प्रमेय, सिमिलरिटी थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। तो यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा, सिमिलर होगा त्रिभुज। अब ए का डी के साथ बराबर होगा, बी बीच में लिखा है तो बी का तो कुछ बोला नहीं है, सी लास्ट में लिखा है तो सी का सी के बराबर होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में जो बचा है उसको एक देखिए, डी हो गया, सी हो गया, तो बचा ए, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए बचा हुआ है तो ए यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा दोनों जो त्रिभुज है, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलरिटी आ जाता है तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट दो यानी कि ए बी अपॉन फर्स्ट का जो रेशियो होगा वो सेकेंड और थर्ड का जो रेशियो होगा बी सी अपॉन ए सी, फर्स्ट और थर्ड ए सी, और यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड डी सी के बराबर होगा। इन दोनों की बात किया जाए तो दोनों में ही हम लोगों को क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल रहा है, ये दोनों ए सी ए सी। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को हम लोग क्रॉस नहीं लेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले को, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्रॉस मत कीजिएगा, हम लोग इसको नहीं लेंगे, तो इन दोनों को ले लेंगे, यानी कि बी सी अपॉन ए सी जो होगा वो इक्वल होगा ए सी अपॉन डी सी के। इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी और डी सी एक साथ लिख देंगे, बी सी इंटू डी सी। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका था, पहले ही नोट डाउन कर चुके थे, और इक्वेशन नंबर 2 अभी अभी आया है, तो हम लोग सम कर देंगे, सम इक्वेशन 1 एंड 2, या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सम कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। पहले जो आया था जो था ए बी स्क्वायर, और अभी अभी जो आया है लेफ्ट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे इक्वल टू, पहले जो आया था राइट साइड में वो था, पहले था बी डी इंटू बी सी। इस तरीके से हम लोग पहले जो था बी डी इंटू बी सी, दोनों को प्लस कर देंगे, अभी भी जो आया है बी सी गुना डी सी। अब यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से बी और सी दोनों में है, यहाँ पे भी बी सी कॉमन, बी डी हो गया यहाँ, और प्लस डी सी हो गया इधर। यहाँ पे बी सी कॉमन हो गया तो बी डी बचा, प्लस की जगह प्लस, बी सी कॉमन होकर चला गया, डी सी बचा। बी डी प्लस डी सी जो होगा वो ध्यान से देखेंगे, बी डी इस तरफ है और डी सी उस तरफ है, तो बी डी और डी सी जो है टोटल मिला के मेरा बी और सी के बराबर ही है, और बी इस सी के बराबर ही है। या तो आप लोग इस बी सी को दोबारा बी सी भी लिख सकते हैं, बाजू में लिख देंगे कि बी डी और प्लस डी सी का वैल्यू जो है वो बी सी के बराबर होगा। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, बी सी जो होगा वो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो पहले से बचा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो बी सी क्या है, हाइपोटेनियस है, वो जो शेष दो भुजा है, जो रिमेनिंग दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट डाल देंगे, और ब्रैकेट डालने के बाद ये हैंस प्रूफ लिख देंगे, हैंस प्रूफ्ड।